हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में समकक्ष आहर्ता यानी कि स्नातक स्तर की डिग्री को लेकर क्या विवाद चल रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं कि यह जो अब लेटर जारी किया गया है डॉक्टर देवेश अपर सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, और डेट आप यहाँ देख सकते हैं कि 19 जुलाई 2023 है। यह जो है उत्तर प्रदेश में स्नातक स्तर की जो डिग्रियां हैं उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 17 सितंबर 2021 को समकक्ष आहर्ताओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि उसके जवाब में अब प्रक्रिया आ चुकी है। समकक्ष आहर्ता का विवाद अब खत्म कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए कि सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर देवेश द्विवेदी जी का कहना है कि भैया जो अब तक समकक्ष आहर्ता का विवाद फंसा हुआ था, जिसको लेकर सरकार से बार बार पत्राचार हो रहा था और बार बार जो है पत्र को बिना जवाब दिए ही पत्राचार को वापस कर दिया गया। इसको लेकर किसी भी भर्ती को प्रारंभ करने में जो है विलम्ब हो रहा था। हालांकि अब स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, बदलाव क्या किए गए हैं। तो आप यहाँ समझ लीजिए सबसे पहले कि पॉइंट नंबर 1 में क्या किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की आहर्ता के स्थान पर कोई विशिष्ट आहर्ता एवं उनके समकक्ष आहर्ता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उप शाखा में स्नातक एवं उनके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, तो वहाँ विहित आहर्ता के समकक्ष आहर्ता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा जो है स्वयं किया जाएगा। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी पोस्ट पर जो है जॉब आई है और वहाँ सामान्य स्नातक को नहीं मांगा गया है, यानी कि आयोग चाहता है कि इस भर्ती में कोई विशिष्ट प्रकार का स्नातक हो। तो ऐसे में जो है सरकार ने यह बताया है कि यदि आप किसी विशिष्ट स्नातक डिग्री को लेना चाहते हैं तो आप वह स्वयं निर्धारित कीजिए। ये तो जो है फर्स्ट हो गया। और दूसरा आप ये समझ लीजिए कि जो अभी यह बातें मैंने आपको बताई, इसको छोड़कर अब इसमें बताया गया है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हो या डीम्ड विश्वविद्यालय हो अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की गई किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में जो है मानी जाएंगी। यानी कि ये समझ लीजिए कि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा जो भी है जितने भी विश्वविद्यालय हैं या फिर डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा कोई भी शिक्षण संस्थान हो जहां स्नातक की उपाधि प्रदान की जाती है, तो ऐसे सभी प्रकार के स्नातक डिग्री जो है मानी जाएगी। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों द्वारा संचालित तकनीक पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधि मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान किए जाएंगे। यानी कि जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद में इनसे मान्यता प्राप्त जितने भी महाविद्यालय चल रहे हैं, इसमें जो भी स्नातक की डिग्रियां चल रही हैं यह भी मान्य होंगी। लेकिन इनका यह कहना कि यदि इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के द्वारा बदलाव किया जाता है तो उस समय जो है यह डिग्री जो है इन बदलावों के अधीन मानी जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि शिक्षा मंत्रालय और AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद में जो भी स्नातक की डिग्री है वह भी इसमें मान्य कर दी जाएगी। और थर्ड पॉइंट आप ये देख लीजिए कि किसी भी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार विनियामक निकायों से जैसी भी स्थिति हो संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि यदि आपके मन में कोई भी असमंजस है तो केंद्र सरकार और संबंधित राज्य आयोग से किसी भी असमंजस की स्थिति में जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। और अगला पॉइंट दिया गया है कि उपयुक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं अन्य संस्थानों द्वारा नियमावली में विहित स्नातक एवं समकक्ष आहर्ता के लिए मान्य होगी। यानी कि जो भी ये बदलाव अभी आपने देखे, यह बदलाव जो है केवल उत्तर प्रदेश में प्रचलित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भी भर्तियां निकली हैं ये मान्यताएं केवल उन्हीं को दी गई हैं। हालांकि डिग्री आपने पूरे भारत में चाहे जहां से ली हो संबंधित रूप से, लेकिन आपको यह जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जितनी भी भर्तियां निकलेंगी
इसके अधीन यानी कि इस नियम के अधीन उनकी जो है आहर्ताएं स्पष्ट कर दी गई हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे और आपको दिखा दें कि अब भर्ती को लेकर इसमें क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो सबसे पहले आप यहां देख लीजिए कि इसमें चीज़ें क्या दी गई हैं। स्नातक समकक्षता तय कर दी गई है, 10,000 बड़ी भर्तियों का जो है रास्ता साफ हो गया। तो ऐसे में आप लोगों को मैंने बताया कि स्नातक की किस तरीके से आहर्ताओं को स्पष्ट कर दिया गया है। अब इसमें आप यहाँ देख लीजिए कि दो चीज़ें इसमें दी गई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 6,900 भर्तियां जो है रुकी हुई हैं, यानी कि आहर्ताओं को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी तक जो है 6,900 बड़ी भर्तियों को रोका गया है। और इसमें सितंबर 2021 से रुकी हुई थी भर्तियां शासनादेश जो है अब जारी कर दिए गए। तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि विभिन्न आयोगों में फंसी हैं 10,000 से अधिक रिक्तियों को भरने का रास्ता जो है अब साफ कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश जारी कर दिया है। विकास एवं अन्य 80 बनाम राज्य संबंधी वाद पर हाईकोर्ट ने स्नातक की समकक्षता तय करने का जो है आदेश दे दिया है। तो ऐसे में अब जो है उत्तर प्रदेश में स्थित विभिन्न विभागों जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य भर्ती करने वाली संस्थाएं उत्तर प्रदेश में लेकर टोटल अभी तक इस आहर्ता से स्पष्ट न होने के कारण लगभग 10,000 भर्तियां फंसी हुई हैं। हालांकि अब इसका जो है रास्ता साफ हो गया है, जिसमें आप यहां देख सकते हैं केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही 6,900 भर्तियां फंसी हुई हैं। तो इस तरीके से जो है अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अब आपको बड़ी भर्तियों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको बता दें कि आप सबसे पहले यह उम्मीद लगाई जा रही है कि अब आरओ और एआरओ का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।